श्रमण शिरोमणि जगत पूर्ण निर्यापक समण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में समेत विद्वत जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जन्म तो सभी लेते हैं और मरना भी नियत है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है जन्म और मरण के बीच का जो जीवन है वह जीवन किस उपाधि के साथ, किस गुणों के साथ, किस विशेषता के साथ, किस असाधारण व्यक्तित्व के साथ व्यतीत किया वह महत्वपूर्ण है। प्रकृति ने अपने दो हिस्से किए हैं। पहला हिस्सा उन्होंने लिया कि जन्म आपको लेना पड़ेगा संसार में हो तो, मरण भी करना पड़ेगा, ये प्रकृति के नियम हैं, लेकिन जीवन तुम्हारी इच्छा के ऊपर आधारित है। तुम किस तरीके से जीना चाहते हो वो निर्णय आपको खुद करना है। ये जीवन का स्वतंत्र अधिकार, स्वतंत्र रूप से अपनी जिंदगी जीने का अधिकार प्रकृति ने हमें दिया है। अतः हमें तय करना है, मात्र एक नियत धारा में बह करके मृत्यु की गोद में नहीं जाना है। जीवन की कोई असाधारणता बनाओ, ऐसा कुछ सोचो कि जो दुनिया में कहीं नहीं है वो तुम्हारे पास हो। जैसे मैं कहता हूँ प्रवचनों में कि ऐसा क्या कार्य है जो 84 लाख योनियों में मात्र मनुष्य कर सकता है, और कोई कार्य जो कोई दूसरे उसके लिए, क्योंकि किसी भी असाधारण की स्थापना होती है तो कोई ना कोई उसकी विशेषता होती है जो अन्य स्थानों पर नहीं हो सकता, वह उस पर्याय में आने पर ही कर पाओगे। जो अन्य पर्यायों में हो रहा है वही यहाँ करके जीवन समाप्त कर देना, फिर आगे यह विशेष पर्याय नहीं मिलेगा। संक्षेप में पूरी व्याख्यान न करके आपको ये देखना है कि आप मनुष्य हैं, मनुष्य में भी जैन क्यों हैं? आप ऐसा क्या है कि जैन बनना जरूरी है? ऐसी क्या कार्य है जो 84 लाख योनियों में नहीं हो सकता? उसके लिए मनुष्य होना पड़ेगा, आर्य खंड का होना पड़ेगा, उच्च कुलीन होना पड़ेगा। हर व्यक्ति को जिंदगी की वो लिस्ट बनाना है कि असाधारण कार्य क्या है जो मात्र उसके लिए हमें जैन होना पड़ेगा। वर्तमान पर्याय की अपेक्षा सामान्य रूप से कहें तो सबसे पहला है कि जैन होने के लिए जो भगवान का अभिषेक पूजन है उसके लिए मनुष्यों में जैन होना पड़ेगा। जो अपने आप में व्रत धारण करना है, जैसे आप कहें कि अभिषेक तो देवता भी कर लेते हैं, लेकिन अभिषेक देवता करते हैं अकृत्रिम चैत्यालय में। अकृत्रिम चैत्यालय में बने हुए मंदिर में पूजा करने वाले का कभी भी मोक्ष नहीं होगा। लेकिन उस पर्याय में जहाँ स्वयं बनाने की शक्ति हो, स्वयं भगवान बना करके पूजने की शक्ति हो, अथवा 84 लाख योनियों में एक ऐसी पर्याय जिसके लिए मनुष्य होना ही जरूरी है, जिसका नाम है वृत्ति। अब आप कहें कि वृत्ति तो त्रियंश होते हैं, नहीं, वो वृत्ति नहीं होते, वो क्रमबद्ध प्रतिमाएं धारण नहीं करते। उन वृत्तियों में भी भेद करो कि प्रतिमात्मक वृत्ति होना और सामान्य देश वृत्ति होना। देश वृत्ति तो पशु भी हो जाता है, लेकिन विधिवत 12 व्रतों को जो अंगीकार किया जाता है उसके लिए 84 लाख योनियों में मात्र एक योनि मनुष्य है।
जिस प्रतिमाधारी 12 व्रतों को अंगीकार करने के लिए आपको मनुष्य ही बनना पड़ेगा, भी नहीं, भी बनना पड़ेगा। एक प्रकृति ने यह असाधारण गुण जनवाणी में पढ़ने में आया तो हर जैनी के लिए एक प्रेस्टीज पॉइंट बनाना चाहिए। क्या हम वही करते करते मर जाएंगे जो सारी योनियों में होता है, जो अनंतों बार हमने देव पर्याय में किया, अनंतों बार त्रिंचों में किया। कुछ एक जिंदगी में ऐसा करके जाओ जिसके कारण प्रकृति भी कह सके कि जिस उद्देश्य के लिए मैंने तुम्हें जैन बनाया था वह उद्देश्य तुमने पूरा किया। अन्यथा और सारे कार्य तो कहीं भी जाके कर लेंगे। इसलिए असाधारण गुण सब व्यक्ति के पास होना चाहिए, असाधारण विशेषता होना चाहिए। दूसरी विशेषता में यदि महावृत्ति बनते हैं तो ठीक, नहीं तो निरंतर महावृत्ति बनने का भाव करना चाहिए। तीसरे में आप जैन हैं तो आपको विद्वान क्यों कहा जाता है, विद्युत परिषद क्यों कहा जाता है? जैन परिषद कहो ना इसको, जैन परिषद कहो। जैनियों का परिषद है नहीं, तुम्हारा नाम विद्युत परिषद है। और विद्वत परिषद का अर्थ है विद्वान। तो क्या आप में विद्वता है? क्या आप में ज्ञान है? क्या आपको चारों अनियों के संबंध में रुचि है? क्या आपका जो असाधारण गुण आपके पास है, असाधारण उपाधि जो समाज दे रही है, क्या वैसा आपके अंदर क्रियान्वित है? जैसे अभी हमारे आचार्य श्री की बात स्मरण दिलाई, सक्रिय सम्यक दर्शन। एक आचार्य श्री बार बार कहते थे सक्रिय सम्यक दर्शन। हर चीज को श्रद्धा पे कह के मत टालो। जैन दर्शन का चाहे भली एक कदम हो, प्रथम सीढ़ी हो, उसका भी कानून है, उसका आचरण है। इसी प्रकार हमारा सक्रिय ज्ञान, सक्रिय सम्यक दर्शन के साथ, सक्रिय सम्यक दर्शन तो सभी जैनियों के लिए कहा, पूरे जितने जैन श्रावक हैं उनका सक्रिय सम्यक दर्शन होना चाहिए। लेकिन तुम जैनियों में भी विद्वान हो, तुम्हारा सक्रिय ज्ञान होना चाहिए। सक्रिय ज्ञान का अर्थ होता है कि हम इतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें कि समाज, यदि साधु संत वहाँ नहीं है तो उनके प्रतिनिधि बन करके समाज की हर समस्या का समाधान कर सके। पहले हमने देखा है सागर वगैरह में पंडित जी साहब दयाचंद जी, पंडित जी साहब पन्नालाल जी साहित्याचार्य, साधु संतों कम आना जाना होता था। पूरी समाज में कोई भी कार्य हो जाए, आपसी के झगड़े भी हो जाए, भाई बंधुओं में कुछ हो जाए, समाज का कोई व्यक्ति गलत कर ले, गलत हो जाए तो हमारी समाज कोर्ट कचहरी नहीं जाती थी। हमारी समाज कोई थाने की सीढ़ी नहीं चलती थी। जो नगर में विद्वान है वहाँ पर दोनों पक्ष चले जाते थे और दोनों पक्ष अपनी बात सुनाकर पंडित जी ने जो कह दिया पूरी समाज मान ले। पंडित जी ने कह दिया कि ये अक्षम अपराध है, इसका बहिष्कार किया जाए, तो समाज उसका बहिष्कार कर देती। पंडित जी कहते थे कि इसका प्रायश्चित दिया। मैंने खुद पंडित जी पन्नालाल जी को, दयाचंद जी को ये करते हुए देखा, पंचायतें करते देखा, और उनके लिए सब समाज सिरोधार्य करती थी और दोनों पक्ष स्वीकार करते थे। क्योंकि लोगों की एक धारणा थी कि पंडित जी को पूरा ज्ञान है, शास्त्रों के अनुसार हमारे हित में कहेंगे। वो जो छवि आज विद्वानों की थी, वो छवि हमें जैन समाज में विद्वानों की बनाना है। पहले कोई पंचकल्याणक शब्द होता था, पंडितों के नाम यदि नहीं छपते थे तो पत्रिका अधूरी मानी जाती थी। पंडितों के नाम छपना अनिवार्य था। जैसे आज साधु संतों के नाम छपते हैं, पहले पंडितों के नाम छपते थे। बहुत पहले की घटना है।
एक देवगढ़ की या ललितपुर की कोई पत्रिका निकली थी पंचरणा की, उसमें विद्वानों का नाम नहीं था। अशोक के लाडू वाले उस समय शायदवाद शिक्षण परिषद में शायद है उस समय थे। उस समय इन्होंने खुद मेरे पास आके कहा, बोले महाराज जी ये विद्वानों का अपमान है। तब मुझे भी महसूस हुआ, पुरानी पत्रिकाएं देखी तो उसमें बहुत स्थान मिलता था। आज हम देखते हैं पंचकल्याण कार्यक्रम हो जाते, स्थानीय पंडित का भी नाम उसमें, स्थानीय का पहले छपते थे प्रकाश, सब विद्वानों के नाम एक अलग से खाना बनता था। वो छवि हमें बनाना चाहिए। हम तुम जैन श्रावक नहीं हो, जैन श्रावकों में विद्वान हो। आपका इतना ज्ञान परिमार्जित हो कि समाज विश्वास करे कि पंडित जी ने कह दिया, इनमें अर्थ का अर्थ है, आगम ने कह दिया, जनवाणी माँ ने कह दिया, गुरु महाराज ने कह दिया। जैन समाज कोई भी कार्य लेकर के अदालतों में जाती है, थानों में जाती है, कितना भी बड़ा लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, मतभेद सब हमेशा होते आए, होते रहेंगे। लेकिन जैन समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे अपने निजी घर की बात हो, चाहे समाज की बात हो, यदि वह अदालतों में जाते हैं, थानों में जाते हैं, तो ये जैन समाज की प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा कलंक है। उसकी पंचायत, उनकी अदालत है विद्वान, उनकी अदालत है विद्युत परिषद, उनकी अदालत होना चाहिए समाज विद्वान। विद्वानों के सामने बैठें और विद्वान ऐसा निष्पक्ष निर्णय करें और ऐसे अपने ज्ञान के द्वारा समाज की समस्याओं को निपटाएं, जिससे कि समाज को अदालत में जाना ही न पड़े। आज छोटी छोटी बातों को लेकर के जाते हैं और वहाँ क्या होता है आप सबको मालूम। आज वहाँ न्याय अन्याय नहीं होता, सामने वाला जो था दोनों पक्ष जैनी है, बढ़िया दोनों पक्षों से, वो दोनों पक्षों से ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो सुविधा शुल्क आदि और जम के लूटते। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जितना आज भारत की जैन समाज का अदालतों में खर्च हो रहा है, रिश्वतखोरी में खर्च हो रहा है, वह पैसा वहां से हटाकर कर दिया जाए तो हम सारे विद्वानों की आर्थिक समस्या निपटा देंगे और सारे मंदिरों में पाठशालाओं को खोल देंगे और प्रति वर्ष का करोड़ों करोड़ों रुपया जैन समाज का जा रहा है। जो जैन समाज वो प्रतिष्ठित समाज थी जिनके विद्वानों के निर्णय अदालत भी मानती थी। यदि जैन समाज ने कह दिया कि भाई इनके विद्वानों ने ये निर्णय लिया है, अदालत भी मानती थी। मेरे साथ भी ये हुआ। राजस्थान के अंदर एक दोनों पक्षों ने केस चल रहा था, किसी ने मेरे पास आके कह दिया, दोनों भक्त थे, दोनों को समझाया और मैंने जो फैसला सुनाया वहाँ अदालत में मेरा फैसला पड़ा गया। चूँकि दोनों समाज एक गुरु को मानते हैं, उनके गुरु ने यह फैसला दिया है, इसी फैसले को अदालत स्वीकार करके इनके केस हुए। उसी यथावत लिखा, मजिस्ट्रेट ने नाम लेकर लिखा। चूँकि दोनों पक्षों के गुरु श्रद्धे ने आस्था से, उन्होंने गुरु महाराज ने जो प्रायश्चित दिया, जो उनकी व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था के लिए अदालत मंजूरी देती है और यही फैसला उन्होंने लिखा। वहाँ मुझे इतना अच्छा लगा कि शायद भारत के सारे जैनी हमारे पास नहीं है, नहीं तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा। कम से कम ये विद्युत परिषद विद्वानों के सामने विद्वान एक हमारी समाज की आज के समय अदालत बन जाए तो जैन समाज पर बहुत बड़ा उपकार होता है और आज इसकी बहुत ज़रूरत है। समाज का विघटन, समाज की स्थितियाँ बहुत खतरनाक बन रही है। कोई थर्मामीटर ही नहीं रहा। जिस चाहे जिस व्यक्ति को आरोप लगा दे, जिस चाहे को उछाल दे, जिस चाहे की निंदा कर दे। कोई विद्वान का पहले निर्णय होता था कि भाई इस संबंध में अपवाद है, इस संबंध में चर्चा है, विद्वान बैठेंगे, उन्होंने निर्णय कर दिया, वही बाहर आएगा, नहीं तो दूसरी बात आ नहीं सकती थी। आज एक चेहरा खेरा जो चलते फिरते कोई भी विद्वान को कीचड़ उछालने, साधु पे कीचड़ उछालने, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति पर उछाल दे, कोई कमांडिंग नहीं रही।
और मेरा ये भाव है कि समाज के किसी भी विवादास्पद स्थिति पर समाज को भी विद्वानों को अधिकार देना चाहिए और विद्वानों को समाज में अधिकार प्राप्त करना चाहिए। नहीं देते हैं तो करना चाहिए, इस पर प्रयास करना चाहिए, इसका बहुमत बनाना चाहिए। समाज को बैठ करके भारत के मुख्य समाज सृष्टि पर बैठ करके ये अधिकार विद्वान लेवें। यदि अधिकार लेने में तुम्हें मेहनत करना पड़े, कोई अपने लिए नहीं मान रहे हैं, नहीं, हमारे लिए, हमारे धर्म की, हमारे धर्मात्माओं के, हमारे समाज का किसी भी व्यक्ति के संबंध में कोई वारसत निकलता है तो उसका निर्णय सही और गलत का विद्वत समाज करेगी, विद्वान बैठेंगे, उसका फैसला करेंगे। हमें अदालतों में, कोर्ट कचहरी में नहीं जाना, क्योंकि कोर्ट कचहरी से हमारा, तो मेरा कहना है कि विद्वान लोग अपनी ऐसी छवि बनाएं कि वह छवि एक समाज के लिए निर्णायक रूप में रहे, एक माननीय रूप में रहे। एक अदालत के लिए जब कहते हैं माननीय अदालत का निर्णय हमें मान्य है, मैं सुनना चाहता हूं कि समाज कहे माननीय विद्वानों का निर्णय हमें मान्य है, माननीय विद्वानों का निर्णय हमें मान्य है। ये यदि अपनी समाज में हो गया तो समाज का तो अच्छा हो गई और विद्वान का विद्वान बनना भी सफल हो जाए। दूसरी बात है कि अब विद्वानों को विद्युत परिषद का परिमार्जन होना चाहिए और भविष्य की चिंता करो। आज हमारे लिए इस गोष्ठी में एक एक विद्वान हर गोष्ठी में कम होता जाता है, विद्वान कम होता जाता है। और प्रकांड विद्वान, आज बार बार चर्चा में मुझे आपके रमेश चंद जी बिजनौर वालों की बार बार याद आई। जैसे ही तुम लोग लेख जल्दी आगे करते, मैंने कहा रमेश चंद जी होते तो अभी तक वो उस पर 100 प्रश्न और खड़े कर देते, और फिर वो किसी की नहीं सुनते, समय हो जाए तो हो जाए, पहले हमारी सुनो आओ। आज वो अस्वस्थ हैं, फिर भी उन्होंने, देखो कल जो यहाँ चर्चा हुई वहाँ बैठे बैठे उन्होंने समाचार भेजा कि दक्षिण भारत में नेमिनाथ भगवान का विहार हुआ है पल्लव देश में। अब वो पल्लव देश कहाँ है वो विचारणी है। पल्लव देश में नेमिनाथ का विहार हुआ। अब पल्लव देश में जब नेमिनाथ भगवान विहार कर रहे थे उस समय पांडव उनके दर्शन करने गए। तो अब ये, लेकिन सिद्धि आने कहने का भाव है कि वहाँ बैठ करके भी उन्होंने ये बात कही। हरिवंश पुराण में देखिए, वहाँ पर पल्लव देश आया और पल्लव देश आज की भौगोलिक स्थिति में तमिलनाडु में है। पल्लव वंश था, पल्लव कोई राजा हुआ है, पल्लव वंश पहले पढ़ाया जाता था और वो तमिलनाडु के थे। हालांकि अभी पूर्ण संतुष्टि नहीं है, लेकिन एक कहने का भाव है कि लोग हैं, इनको ज्ञान है, उनको मालूम है कि ये कहाँ लिखा हुआ है। अपन चर्चा यहाँ कर रहे हैं और उन्होंने हरिवंश पुराण को उन्होंने पढ़ा है। तो आज विद्वान लोग धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मेरा विद्युत परिषद के लिए सलाह मात्र है, आदेश नहीं, कि आप अपनी विद्युत परिषद की संख्या नहीं बढ़ाइए। व्यक्ति की संख्या नहीं बढ़ाना है, व्यक्तित्व बढ़ाना है। और जो तुम्हारे 2 मीटिंग या 2 अधिवेशन में जो पर तुम्हारा सदस्य नहीं आए, उस सदस्य को सदस्यता से मुक्त कर दीजिए। नाम भरे पड़े हो, लिस्ट आती है तो विद्युत परिषद के लिए वो लेटर पैड का उपयोग करते हैं। जहाँ तुम्हारा दुरुपयोग करना है वहाँ कहते हैं हम विद्युत परिषद के सदस्य हैं। जहाँ पर वो जाके कहते हैं हम विद्युत परिषद के सदस्य हैं, और चाहे विद्युत परिषद में कभी आए नहीं हो, तो जो विद्युत परिषद के अधिवेशनों में या मीटिंग में जो भी आपकी व्यवस्थाएं हों उनमें उपस्थित नहीं होते हैं, प्रस्ताव पास करके उनको विद्युत परिषद से अलग कीजिए। और नए विद्वानों की जो श्रृंखला आपको सौंपी है, इनमें से आप छांटिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारे सारे स्नातकों को आप ले लें, और ना मैं दूंगा, मैं सुनो तो सही जय कुमार शीतल जी, मैं नहीं दूंगा किसी को। हमारा बाजार में माल रखा है, जो पसंद आए उसमें से छांट लीजिए। मैंने आज तक कभी सिफारिश की भी नहीं है। संस्थान में जब एडमिशन होते हैं, शीतल जी, जय कुमार, आज तक बताओ किसी का नाम मैंने भेजा हो कि इसको जरूर विद्यार्थी में ले लेना।
कभी नौकरी के लिए भेजा हो कि इसको मास्टर पे लेना, मैं कभी नहीं बोलता। इसी प्रकार मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसको लेना है, आप चुनिए जो आपके परिषद के उद्देश्यों को पूरा करें, आपका साथ देने को तैयार हों, जो पदों के भूखे न रहें, महान बड़े विद्वानों का अनुकरण करने के लिए तैयार रहें। ऐसे सदस्यों को आज हजारों स्नातक परिषद हो गए, शायद 1000 हो गए हों, 800 हो गए हों। इनमें से आप 10, 25, 50 जितने तुम्हें छांटना है छांटो और उनमें से इतना अच्छा स्वाध्याय करो। और मैंने एक बार हमारे इस स्नातक, क्योंकि सभी स्नातक अच्छे नहीं हैं, मैंने कल भी कहा, कुछ स्नातक संस्थान के लिए कलंक है। जो स्नातक वहाँ पढ़ने के बाद भी स्नातक का नाम भूल जाते, यहाँ तक कि निकृष्ट स्नातक की बुराई भी कर देते, यहाँ तक कि निकृष्टता के इनका स्नातक के उद्देश्यों के विरुद्ध भी कार्य करते थे। जो हमारे संस्थान की रूल से सिद्धांत से मूल आमना है, पैसे के लोभ में कहो या ख्याति के लोभ में कहो, वो संस्थान की मूल आमना के विरुद्ध भी जाकर के मिल जाते हैं, समर्थन करते हैं। तो मैं सारे स्नातकों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पेड़ में अच्छे फल भी लगते हैं तो कुछ छोटे मोटे सभी प्रकार के फल लगते हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। जो फल अच्छे हों उनको विद्वत परिषद में दीजिए। और विद्वान लोगों से, बच्चों से मैं हमेशा कहता हूँ, कभी भी बड़े लोगों के सामने बहस नहीं करना, जिज्ञासा रखना, बड़े लोगों पर क्लेम नहीं करना। एक बार सवाई माधोपुर में कुछ स्नातकों ने उद्दंडता की थी, ये की थी आप बड़े लोगों को इस्तीफा दे करके विद्युत परिषद के पदों पर नए लोगों को लाना चाहिए, युवा वर्ग को लाना चाहिए। मुझे पता चला था तो मैंने बच्चों को बहुत डांटा था। मैंने कही फिर आज के बाद मेरा आशीर्वाद आप निकाल दीजिए, पदों को तुम्हें छीनना नहीं है, पद तुम्हें प्राप्त होंगे। आज इनको हटा करके क्या करोगे बताओ, इनको इन विद्वानों को हटाकर क्या करोगे। आज एक दो विद्वान हमारे पर, कल लालचंद जी को देख करके ऐसा करुणा भाव आया, एक विद्वान धीरे धीरे खिल रहे, मात्र पदों को लेके बैठ जाना, बन जाना अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, क्या करोगे इनको। इनसे प्रतिष्ठा सीखो, इनसे इनके अनुकरण करना सीखो, इनसे बहस नहीं, पद नहीं छीनना, बहस। मैं तो स्नातक से, प्रत्येक स्नातक से कहता हूँ, परिषद का सदस्य बनने आना, किसी पद पर बैठने के लिए कभी मत आना। यदि तुम्हें पद का लोभ हो तो स्नातक विद्युत परिषद में कृपया सदस्यता प्राप्त न करें। मेरा यदि तुम मुझे मानते हो, तुम्हें यदि इतना हो कि नहीं मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे तो बड़े बड़े जो विद्वान हैं इनके साथ बैठना है, इनके अनुभव लेना है, इनसे ज्ञान लेना है। आज तुम इनकी बराबरी पर बैठोगे तो कल तुम्हें इज्जत मिलेगी, और इनके बिना तुम बैठोगे तो तुम्हें कोई इज्जत मिलने वाली नहीं है। बड़ों की दृष्टि में प्रशंसनीय बनो। अभी जय कुमार शीतल जी की बात कर रहे थे, आचार्य श्री की जो बात कर रहे थे, मेरा आचार्य श्री का नाम आते ही मेरा गला भराता है, रोम रोम पुलकित हो जाते, क्योंकि आचार्य श्री के मेरे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। और आचार्य श्री, सब साधु लोग भी कहते हैं ये सारे टाइटल जितने दुनिया में हैं सब आपको ही क्यों दिए आचार्य श्री ने। मैंने कि मैंने आचार्य जी को रिश्वत दे दी होगी कि हमें देना, या मैंने उनके पैर दबाए होंगे, मैं तो कहाँ था। अब एक बार जब उनके लिए, तो ये बात सबसे बड़ी होना चाहिए। हमारे आचार्य श्री सबसे बड़े, मुझे मेरे ऊपर उपसर तो आए, आते रहे, कुंडली में कह दो या किसी में कह लो, पर सदा हमारे ऊपर जब भी उपसर्ग आए हैं, हमारे आचार्य पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने वो दूर किए, उन्होंने संबल दिया। ऐसे ऐसे परिस्थितियां आई, तब आचार्य ने एक कहा, मैं हूं ना। जब बहुत पत्रिकाएं निकल रही थी मेरे, क्योंकि मैं थोड़ा सा बोलने में थोड़ा स्पष्ट बोल देता हूं, तो मेरे विरोध में पत्रिकाएं निकल रही थी, एक मैगजीन ही निकल रही थी, लेख निकल रहे चारों तरफ से, देखो जहां से वहां से विरोध विरोध हर चीज में। तो उसमें आचार्य श्री का भी नाम आता था कि आचार्य श्री अपने शिष्य को क्यों नहीं रोक रहे। आचार्य श्री का नाम एक पत्र छापा था, पत्रिका का नाम नहीं रहा हूं, आचार्य श्री का नाम पत्र छापा था 1990 में।
आचार्य के पास जब गए, बीच में कौन बोला? बीच में कल आ चुका है कि बीच में जो जय हो करके बोलता है ये बंद होना चाहिए। कल जिज्ञासा में आया था। तो आचार्य श्री के बाद मैंने विनती की, नहीं आचार्य श्री, हम वो आपको प्रशंसा तो नहीं दिलवा सकते हैं, लेकिन मेरे नाम के कारण से आपके ऊपर भी बुराई होती है, आपका नाम भी आता है, गलती मैं करता हूँ, खुरापाती मैं करता हूँ, और आरोप तो पिता के ऊपर आता ही है, मैं आपका शिष्य हूँ। आप बोलिए मुश्किल से मेरे पूरे प्रवचनों में आप देखोगे 5 प्रवचन ऐसे हैं जिनके कारण से मैं चर्चा में रहता हूँ। 5 प्रवचन बस, बाकी कोई प्रवचन शब्द पर, वो 5 प्रवचन हैं जिसके कारण से लोगों को बुरा लगता है। 1-2 प्रवचन कंजाइस्ट पे हैं, 1-2 प्रवचन पंथवाद पे हैं, 1-2 प्रवचन इनके पूरे XY। मुश्किल से 5 प्रवचन होंगे। अब 5 प्रवचन यदि मैं नहीं दूंगा तो कौन से प्रवचनों की कमी आ जाएगी? प्रवचन तो 365 देना, 360 तो सुरक्षित हैं, 360 प्रवचन सुरक्षित हैं। 5 प्रवचन हैं मात्र, और 2-4 शब्द हैं जिन कारण से वो चुनाव चिन्ह वाली बात, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैंने ये कहा कि पूज्य आचार्य महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस सब चीज़ों पर बोलूँगा ही नहीं बोलूँगा, क्या फर्क पड़ता है, पर आपका नाम मेरे साथ नहीं आना चाहिए पत्रिकाओं में। और आपके लिए उस समय बहुत निकल रही थी, सबको मालूम है, नाम नहीं ले रहा हूँ। तो आचार्य श्री ने एक ही बात कही, मैंने कुछ कहा क्या? फिर मैंने कहा आचार्य श्री, शायद आप मेरे संकोच के कारण कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो आचार्य, अच्छा मैं तेरे से डरता हूँ, यही शब्द है। आचार्य श्री ऐसे बैठे रहते थे, अच्छा मैं तेरे से डरता हूँ क्या? और मैंने कहा महाराज डरने की बात नहीं, जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं आदेश दे सकता हूँ। एक ही शब्द कही उन्होंने। दूसरी बात, पन्नालाल बेनारद जी वगैरह सब 50 लोग, पाटली वगैरह सब बैठे हुए थे। जयपुर का एक एकांतवादी व्यक्ति गया, उनका मुखिया, महाराज जी सुधा था 96 बात, महाराज ने तुम्हारे ने हमारे लिए ऐसा मुश्किल कर दिया, जयपुर में रहना मुश्किल हो गया, हमारी ये स्थिति कर दी, उनको आप रोकिए। बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि हम सभा में मिल जाएं तो मुश्किल हो जाए सबका। हमारे आचार्य श्री तो कम बोलते ही थे, करीबन 3-4 मिनट बताए उन्होंने, बोलते रहे, सब बताते रहे। बोले महाराज जी आपसे विनती है, आप उनको आदेश दीजिए। बेनारद जी ने कहा था, जो आचार्य ने कहा, भैया ये बताओ, आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते? अब देखना, FIR लिखाने वाला, अरे झूठी बोल देता, हाँ बोलते हैं, क्या कहता पट्टा, नहीं आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। अब बताओ, FIR पे स्वयं FR लगा दी कि नहीं उसी ने? आचार्य ने कहा आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते? बोले नहीं आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। तो आचार्य ने कहा जिस दिन वो आगम विरुद्ध बोले, वो कैसेट मुझे ला देना, वो शास्त्र मुझे ला देना, मैं उनको आदेश दे दूंगा। रही बात बोलने की टोन, तो ये तो सबकी अलग अलग होती है। कोई भाषा सुभाष चंद्र बोस की होती है, कोई भाषा महात्मा गांधी की होती है, लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या है? इसी प्रकार आगम विरुद्ध नहीं बोलना, ये मुझे बेनारद ने बताया। तो मेरे के लिए पता नहीं क्यों पूज्य गुरुदेव का कैसा जन्म जन्म मैंने उपकार किए जो मुझे ऐसे गुरु मिले। सदा मेरे ऊपर उपसर्ग आए, सदा मेरे गुरु ने मेरी रक्षा की, और जाते जाते भी मेरे लिए गुरु ने रक्षा की। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, और तुम्हारे लिए कोई कुछ भी कहे, मेरे लिए तेरे संबंध में कोई भी विकल्प नहीं है, कोई संदेह नहीं। ऐसे गुरु के जब आज ये कह रहे थे कि महाराज ने विद्वानों के सामने ऐसा बोला,
तो मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा था और मैंने तो 100 बार महाराज को, तुम बोलते जा रहे थे मैं नमस्तु कर रहा। तो ये चीज़ें आप लोगों को सीखना है। छोटे विद्वानों से मैं कह रहा हूँ, बड़े विद्वान छोटे विद्वान को कहें और ये कहें अब मुझे विद्युत परिषद से मैं निकल भी जाऊंगा तो विद्युत परिषद का झंडा नीचे आने वाला नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे छोटे विद्वान मिल गए। ये विश्वास इनको होना चाहिए। पदों की भूख मत करो, पदों में दौड़ मत लगाओ, पद तो अपने आप मिलेगा। यदि गुरु और तुम्हारा पूर्व विद्वान यदि तुम्हारे 2 शब्द तुम्हारे प्रशंसा में कह दे, मैं सदा कहता हूँ, हमेशा अपन ये कहते हैं बेटा कि हमारे भाग्य हैं कि ऐसे बाप मिले, हमारे भाग्य हैं कि ऐसा गुरु मिला। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वह है जब बाप कह दे कि मेरे भाग्य है कि मुझे ऐसा बेटा मिला। गुरु कह दें कि मेरा भाग्य है कि ऐसा शिष्य मिला। पुराने विद्वान कह दें कि मेरे भाग्य हैं कि मुझे ऐसे स्नातक मिले। यह तुम्हारी पहचान होना चाहिए। सारे स्नातकों से मेरा कहना है, विद्युत परिषद के पीछे लग जाओ, समर्पित हो जाओ। ये बहुत पुरानी अपनी परिषद है, वर्णी जी ने स्थापित की थी, बहुत नेक उद्देश्यों से की थी। कुंद कुंद की मूल रक्षा के लिए की थी, उन क्रियाकांडों से बचने के लिए की थी। जहाँ जैन धर्म भी दूसरी तरफ बढ़ने लगा था, पतन की तरफ, उसको संभालने के लिए स्थापना की थी। सारे स्नातकों को मेरा कहना है, पूरा अपनी ताकत लगा करके और इस विद्युत परिषद को अपने कंधों पर लो और अपने आप में इनको हटा करके नहीं, इनके साथ चल करके इनसे बट, परंतु वो मत करो इन क्या गलती कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या ये आक्षेप करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इनके गुणों को लेने की ज़रूरत है और गुण यदि तुमने ले लिए तो आज जब इनका सम्मान के साथ साधु नाम ले रहा है, कल तुम्हारा भी कोई साधु नाम लेगा। तो नए स्नातकों के लिए भी और विद्वानों के लिए बस तुम विद्वान क्यों हो, ये असाधारण शक्ति तुम्हारे पास आना चाहिए। तुम्हें मात्र शास्त्रीय आचार्य करके ही अपनी जिंदगी का अंत नहीं करना है, तुम्हारा निरंतर स्वाध्याय होते रहना चाहिए। 5 साल तो वो तो मात्र एक ट्रेनिंग थी, एक शिविर था। तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए। प्रत्येक विद्युत परिषद के लिए मेरा संदेशा मानो कि प्रत्येक विद्युत परिषद सदस्य एक नियम ले कि जितने भी वर्तमान में शास्त्र हैं, समझ में आए या ना आए, एक बार मैं उनको पढ़ूंगा जरूर। विद्युत परिषद के सदस्यों को बता रहा हूँ, स्नातकों से कह रहा हूँ, विद्युत परिषद में शामिल होने के पहले एक संकल्प जरूर लेना। मेरे से लोगे तो मैं दे दूंगा कि जितने शास्त्र आज वर्तमान में हैं उनको एक बार पढ़ूंगा। समझने की नहीं कह रहा हूँ, मेरा नेचर है, समझ में आवे या नहीं आवे, लेकिन मैं पढ़ने की भावना जरूर रखता हूँ, जितना पढ़ पाता हूँ। ये संकल्प आपको करना, भले आप 2 ग्रंथ पढ़ पाएंगे, भली पूरे, पर संकल्प करो कि जितनी जनवाणी है उसको एक बार हम पढ़ेंगे और ये नियम तुम्हारा हो गया, फिर तुम जैन समाज के विद्वान कहलाने के लायक हो। फिर तुम्हारे लिए विद्वान कहेंगे, कोई बात नहीं, हमें मालूम है फलाने ग्रंथ में ये लिखा है। आप ये नहीं कह सकते कि वो ग्रंथ हमने नहीं पढ़ा है, आप ये नहीं कह सकते कि वो ग्रंथ मेरी जान, क्यों नहीं है, विद्वान हो आप। कोर्स का पढ़ने वाला विद्यार्थी कहे कि मैंने नहीं पढ़ा, कोर्स में पेपर में आ गया। आउट ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए, तुमने नहीं पढ़ा तो वो नहीं है। इसी प्रकार विद्वान ये नहीं कह सकता है मैंने वो ग्रंथ नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा, फिर विद्वान पद से इस्तीफा दीजिए। विद्युत परिषद से नहीं मांग रहा हूं। फिर कहिए कि आज के बाद कोई मुझे विद्वान नहीं कहे क्योंकि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। आप विद्वान की कोटि में आना चाहते हैं या आ रहे हैं तो एक संकल्प प्रत्येक को, आज के अधिवेशन का एक ही मैं अपेक्षा करता हूँ, प्रत्येक विद्युत परिषद के कम से कम नवीन लोगों के लिए ये बीड़ा उठाएं कि जितनी जनवाणी है उसको मैं एक बार पढ़ूंगा जरूर। संकल्प करना है, पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे ये मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कितने साल में पढ़, संकल्प तो करो। और निरंतर कोई एक ग्रंथ निरंतर तुम विस्तारते रहोगे तो 50 साल में 50 ग्रंथ तो हो ही जाएंगे। पढ़ने मात्र से हम 12 वर्षीय कोर्स के संबंध में देखो
क्या उपलब्धियां हो रही हैं। कुछ तुम लोग तो बहुत पढ़े लिखे हो, ऐसी महिला पुरुष जिनको नमोकार मन नहीं आ रहा है, भाई आज जिज्ञासा में खड़े होकर जीव कांड की जिज्ञासा करती है। 96 साल की महिला, अब बोलो आज तक ऐसा दुनिया में कोई कॉलेज नहीं है। और वो माँ जी खड़े होके बोले, महाराज जी मैं आपके 12 वर्षीय कोर्स की 5वीं वर्ष की छात्रा हूँ। वो छात्रा शब्द सुनकर मैंने कही माँ जी उम्र कितनी है? बोले 96 ईयर, है ना, 96 वर्ष उन्होंने बताया। मुझे इतनी खुशी हुई कि आज 96 वर्ष की माँ जी ने कम से कम मरने के पहले जीव कांड का नाम तो सुना और जिज्ञासा भी की। तो ऐसी बात नहीं है कि जब ये लोग कुछ भी नहीं पढ़े लिखे, कोई पढ़ाने वाला नहीं, तब मात इनको हमने एक ही कहा 12 वर्ष वालों को, परीक्षा की चिंता मत करो, आपको तो पढ़ना है बस। कम से कम पढ़ने के बाद इतना कह देना, ये ग्रंथ बहुत कठिन है। ये कब कह पाओगे? पढ़ने के बाद कहो कि ये ग्रंथ बहुत कठिन है, तो भी मेरा स्वाध्याय कराना सफल हो गया। तो सारे स्नातकों से, सारे विद्वानों से कहना है, द्वादशांग को पढ़ने का आपका व्यसन हो जाना चाहिए, संकल्प हो जाना चाहिए, उपधान करना चाहिए। और यदि तुम पूरा करके नहीं कर पाए पूरा और मर गए, तो मेरा दावा है कि तुम ऐसी पर्याय में उत्पन्न होगे कि जन्म से ही तुम्हें द्वादशांग का ज्ञान मिलेगा। महासंकल्प की, मान लो तुमने संकल्प किया महाराज नहीं पढ़ पाए, तो ऐसे भी देव पर्याय हैं जहाँ जन्म के अंतर मुहूर्त बाद ही पूरे द्वादशांग का ज्ञाता हो जाता है। लोकांतिक देव, सब 9वें ग्रह के देव, और भी कितने पद हैं, जन्म से ही द्वादशांग के ज्ञाता हो जाते हैं। तो ऐसा संकल्प के लिए बाकी और सब व्यवहारिक बातें, आज सामाजिक बातों के ऊपर अध्यक्षीय भाषण में 2-3 बातें जो सामाजिक आई, वो विद्वानों को कमर कसना चाहिए। सबसे ज़्यादा विकृत हो रही है आज विवाह पद्धति, सबसे ज़्यादा विकृत हो गए हैं बारातें, सबसे ज़्यादा आज जैनियों में, क्योंकि इनके पास पैसा है, सबसे ज़्यादा खतरनाक महिला संगीत है। सबसे ज़्यादा जैनियों का होटलों में जाकर के, हमारे पूर्वजों ने ये कहा था, पहले गरीब भी होता था, उसकी झोपड़ी भी होती थी, तो जिसके साथ बच्ची को विवाह करता है उस बारात को अपने दरवाजे बुलाता था कि बेटी को दरवाजे आके लेके जाओ, कोई हमारी बेटी ऐसी भार नहीं है, ऐसे नहीं है कि तुम्हें जाकर के सौंप दे। टूटी झोपड़ी हो, गांव में भी हो, तो जिसको बेटी चाहिए था उसके दरवाजे बारात लेके जाता था। और बारात कहाँ लगती थी? उसके दरवाजे पे बारात लगती थी। ये सम्मान सूचक बातें आज खत्म हो गई और ये स्थितियों के लिए सुधार होना चाहिए। इनको आप धार्मिक दृष्टि मत समझाइए, इनको जीवन से सम्मान समझाइए कि इससे कितना अशुभ है, कितना सगुन है। महिला संगीत आज सबसे ज़्यादा अशुभ है, अपशगुन है। कैसे आया महिला संगीत? जब शादियाँ होती थी तो नगर की जो दादियाँ होती थी, दादियाँ, वे आके वर वधू को आशीष में गाना गाती थी, तो उनको बोलते थे दादरे। दादियों द्वारा जो गाए जाते थे उसका नाम था दादरा। अब दादरे तो खत्म हो गए, महिला संगीत आ गए और बहुत फूहड़ है। तो ये विद्वानों को काम करना चाहिए। मैंने तो एक चक्रवर्ती विवाह के नाम से, आगम के अनुसार जैनी की हर शादी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के सामने होना चाहिए, ये आगम का वचन है। लेकिन ऐसी बाराती हमने नहीं जैसे तुम पी के आ जाओ। विधान है, ये विधान, पूरा विधान है। दोनों पक्ष के वर वधू के परिवार के लोग, बाराती लोग, दोनों पक्ष के लोग धोती दुपट्टा पहनकर मंदिर में विधान करें, हवन करें, उसकी 7 प्रदक्षिणा करें। जो पुरुष है वो भगवान का अभिषेक करके गंधोदक अपने मंगेतर को दे, अपने होने वाली ससुराल पक्ष को दे, और वह गंधोदक ही उनका धार्मिक सम्मेलन कहलाता है। वर पक्ष वाला पुरुष वर है, वो अभिषेक करेगा और वो गंधोदक बनाकर अपने हाथ से सामने जो रिलेशनशिप होने वाली है उनको देगा, और दे करके वही गंधोदक का आदान प्रदान ही वह उनकी रिलेशनशिप हो गई कि आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। और भगवान को कहना चाहता है, हे भगवान,
मैंने मां संसार ही नहीं बढ़ा रहा हूं, मैंने जिससे संबंध जोड़ा है, देखो धोती दुपट्टा पहनकर आपके भक्त भी बढ़ा दिए। तो एक बहुत बड़ी व्याख्या हमने कई बार की है इसकी। तो इस संबंध में बहुत विद्युत परिषद को आगे आने के जो प्रस्ताव लिया, इसको सक्रिय रूप में लाओ। एक को समझा सको समझाओ, जगत को ना सही, एक अपने अंडर में हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, एक ने भी तुम्हारी बात मान ली। मैं जब भी आवाज़ उठाता हूँ ये मान के नहीं चलता हूँ कितने लोग मानेंगे, मैं तो मंगल पांडे बनकर आवाज़ उठा देता हूँ। मंगल पांडे आवाज़ उठा दो, मानो तो नहीं मानो, लेकिन आत्मा को संतुष्टि होगी, कम से कम हमने आवाज़ तो उठाई। लेकिन मुझे विश्वास है कि जब भी इस मंच से कोई आवाज़ उठाई, मेरी तो खाली नहीं गई। चक्रवर्ती विवाह जब मैंने बोला, लोगों ने कहा महाराज जी आप कौन से युग में ले जा रहे हो? मैंने कहा नहीं भैया, मैंने पढ़ा है तो कहूँगा। आज कम से कम जितेंद्र बैठा है, हे बाबू को सिखाया बताया, आज सैकड़ों चक्रवर्ती विवाह हो गए अच्छे अच्छे लोगों के, और कितने अनर्थों से बचा है इससे पूछ सकते हो। तो इस प्रकार की अपन को विद्युत परिषद से आज जो सामाजिक कुरीतियों के ऊपर, सामाजिक कुरीतियों को लेकर के जो आवाज़ आपके अध्यक्ष लेख में आई, इसको सक्रिय होना चाहिए। आप लोग इस बात को करें, एक को करेंगे। आज जो विद्युत परिषद के प्रस्ताव पास हुए, अध्यक्ष ही हुआ, इनका संकल्प करें कि जो प्रस्ताव पास हुए हैं हम किसी को मना पाएं या ना मना पाएं, एक को मनाएंगे, पड़ोसी को मनाएंगे, परिवार को मनाएंगे, और कोई माने या नहीं माने, मैं स्वयं उसको मानेंगे। यदि स्वयं ने भी मानना शुरू कर दिया कि मैं मानूंगा क्योंकि मेरे विद्युत परिषद के अध्यक्ष भाषण में ये बात आई है, तो मैं मानूंगा। और बन सके अपने भाई को मना लेना, रिश्तेदार को मनाना, एक एक करके अपन मनाएंगे। शायद आज अपन कितने लोग होंगे, सब 100-150 लोग होंगे ना, 150 लोग यदि एक एक को भी बनाया तो आज अपन 150 हैं, और 150 तुम बना लोगे, एक विचार के 300 नाम हो जाएंगे, और 300 भी से संकल्प करेंगे तो अपन बढ़ते जाएंगे। अपन विस्तार नहीं करें, शुरुआत करें। तो ये सक्रिय ज्ञान और सक्रिय प्रस्ताव, जो प्रस्ताव पास हुए हैं, इनका पूरी विद्युत परिषद के सदस्य इसको संकल्प लेकर के जाएं कि हम अगली बार कहेंगे कि मैंने माना है और मैंने एक को मनवाया है, 2 को मनवाया है। जो जो प्रस्ताव पास हुए हैं, अगली साल यदि कुदरत ने अपना मेल किया तो, हाँ क्या पता, क्योंकि अपन इतने लंबे संकल्प नहीं कर रहे। और मैं पूछूं कि जो जो प्रस्ताव पास हुए थे, बोलो तुमने जिंदगी में कितना फॉलो किया? विद्वान वह नहीं है जो स्वयं फॉलो करे, विद्वान का अर्थ है कि वो दूसरे को भी उसका अनुकरण कराए। ये बीड़ा लेके तुम जाएं तो मेरा आशीर्वाद है, सभी विद्वानों को आशीर्वाद है। विद्युत परिषद आगे भी खूब फलती फूलती रहे, ये मेरा बहुत बहुत भावना है, आशीर्वाद है। हेलो, बोली जगतपुर निर्यापक समार्थी चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। छुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। छुल्लक श्री वरिष्ठ सागर जी महाराज की जय। छुल्लक श्री विदेश सागर जी महाराज की जय। दोपहर का एक प्रस्ताव जो